का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महारानी ये लड़ाई हमारी आपकी नहीं, पूरे देशवासियों की है। देशवासियों को अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा। होलकर को मारने वाले लोग हैं, हम लोग लाठी डंडे से डरने वाले लोग नहीं है। पूजनीय देवी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी के अपमान ने पूरे देश की आस्था को झकझोर कर रख दिया है। भारत की प्राचीनतम सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी काशी में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित घाट और उनकी स्थापित ऐतिहासिक मूर्ति को विकास कार्यों के नाम पर क्षतिग्रस्त किए जाने का मामला अब सियासी और सामाजिक दोनों स्तर पर गंभीर रूप ले चुका है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने जीवन काल में काशी सहित पूरे देश में सनातन संस्कृति के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए अतुलनीय योगदान दिया। उनके द्वारा निर्मित घाट, मंदिर और मूर्तियां भारत की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान है, लेकिन आरोप है कि हालिया नवनिर्माण कार्यों के दौरान उनकी इस अमूल्य विरासत को नुकसान पहुंचाया गया, जिसे समाज देश की सांस्कृतिक अस्मिता पर सीधा आघात मान रहा है। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दो टूक कहा, राजमाता अहिल्याबाई का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। संसद परिसर में भी इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने विरोध दर्ज कराया। एटा से सांसद देवेश शाक्य ने कहा कि यह केवल एक मूर्ति या घाट का मामला नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत पर हमला है। आगरा से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत राकेश बघेल ने कहा, समाज के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज भी शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा और रोजगार जैसे असल मुद्दों से जनता को भ्रमित कर रहे हैं। वहीं प्रयागराज की शहर पश्चिम विधानसभा 261 से समाजवादी पार्टी की नेता आरती पाल ने भी इस पूरे प्रकरण पर आक्रोश जताते हुए कहा, भोले भाले गरीब परिवारों को सहानुभूति के नाम पर गुमराह करने की राजनीति अब नहीं चलेगी। दो वक्त की रोटी कमाने के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं, कौन सी सरकार उनके लिए खड़ी होने आती है? कौन सा विधायक, कौन सा उनके लिए चौराहे पर लड़ता है? हमारा समाज किसी अतीक अहमद के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि हमें हमारे लोगों के लिए लड़ना है। किसी का घर किसका है हमें उससे मतलब नहीं। हमें इस चीज से मतलब होना चाहिए कि हमारे समाज का बच्चा पढ़े, जो गरीब परिवार है उनके बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनके घर रोजी रोटी हो, उनके घर रोजगार हो। हमारे समाज को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार की। लेकिन किसी ने आपने विधायक सांसद को संसद में देखा, पार्लियामेंट में देखा, जिससे कहा हो कि हमारे बच्चों को रोजगार दो, शिक्षा दो, सुरक्षा दो। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे साथ खड़ा होने वाला, आज आप देख लीजिए जिसको आपने संसद में भेजा, क्या एसपी सिंह बघेल आ गए, क्या पूजा ब्रिजेश वर्मा आ गई, वो हमारे लिए मेरे ऊपर FIR देंगे, क्या वो महान आत्मा बन जाएगी? क्या आप उसकी पूजा पाठ करेंगे? एक बात आप समझ लीजिए, आज जो आपके लिए नहीं खड़ा हो रहा, वो अपने परिवार के लिए नहीं खड़ा हो रहा, वो देश के लिए नहीं खड़ा हो रहा, वो किसके लिए खड़ा होगा? सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए। हमारा समाज शिक्षित होना चाहिए, उसकी लड़ाई हमें अभी लड़नी पड़ेगी। अगर आज नहीं बोल पाए तो कभी नहीं बोल पाएंगे, हमेशा आजीवन गुलामी करते रहेंगे। और समाज की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ऐसे लोगों को उखाड़ देना जो सत्ता में लालच में जाकर बैठे हुए कि हमें मंत्री बनना है, सांसद बनना है, विधायक बनना है, बाकी जनता का, अपने समाज के लोगों का यूज करना है और फिर फेंक देना है। ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकना हमारे समाज में सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है, और आज नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आवाज दो, महारानी अहिल्याबाई होलकर जिंदाबाद, महारानी अहिल्याबाई होलकर अमर रहे। हम सब एक हैं, और सत्तावादी को उखाड़ फेंकेंगे, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। हमारा समाज एक है, और ये लड़ाई हमारी आपकी नहीं, पूरे देशवासियों की है। देशवासियों को अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा और उसके लिए सबसे झूठ होकर लड़ना पड़ेगा। इसी बीच इस मामले में एक और गंभीर मोड़ सामने आया है, जब पाल बघेल धनगर समाज के युवा काशी के मणिकर्णिका घाट पर सही जानकारी लेने पहुंचे तो आरोप है कि प्रशासन द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया। बताया जा रहा है कि पाल समाज के 18 युवाओं पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। अब सवाल उठ रहा है, क्या लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना अपराध बन गया है?
इस पूरे मामले को शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया संगठन ने अत्यंत गंभीर बताते हुए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करने की मांग की है। ज्ञापन में प्रमुख मांगे रखी गई हैं। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित संरचनाओं को हुए नुकसान की निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारियों और एजेंसियों पर कठोर कार्रवाई, घाट और मूर्ति का ऐतिहासिक स्वरूप में तत्काल पुनर्निर्माण, भविष्य में किसी भी सांस्कृतिक धरोहर को क्षति न पहुंचे, इसके लिए स्थायी संरक्षण नीति और पाल बघेल धनगर समाज के 18 युवाओं पर दर्ज मुकदमों की तत्काल वापसी। होलकर को मारने वाले लोग हैं, हम लोग लाठी डंडे से डरने वाले लोग नहीं है, हम लोग मुकदमे से डरने वाले लोग नहीं है, हम लोग जेल जाने से डरने वाले लोग नहीं है। अगर लोग माता अहिल्याबाई होलकर जी के अस्मिता, मान सम्मान की अगर बचाने की बात आएगी, हम लोग अपनी कुर्बानी भी देने को तैयार होंगे, किसी भी कदम हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अब निगाहें सरकार के फैसले पर टिकी हैं। क्या काशी की विरासत को न्याय मिलेगा और क्या युवाओं को इंसाफ मिलेगा? राजमाता अहिल्याबाई होलकर का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा।